So guys, let's discuss this question. Question is, write down the formula of consumer's equilibrium for one commodity case under utility analysis. वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला हमसे मांगा गया है. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इसमें वन कमोडिटी केस में, वन कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का हमसे फॉर्मूला मांगा गया है. तो अब वन कमोडिटी केस के अंदर क्या होता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमें पता है. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वेयर द कंज्यूमर इज ऑप्टिमली और मैक्सिमली सेटिस्फाइड. ठीक है, सबसे ज्यादा जब वो सेटिस्फाइड है, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. और वन कमोडिटी केस का मतलब कि वो सिर्फ एक ही गुड कंज्यूम कर रहा है. लेट दैट गुड बी गुड एक्स. सिर्फ एक ही गुड्स, वो पूरे मतलब और कुछ यूज कर ही नहीं रहा, सिर्फ एक ही गुड्स का इस्तेमाल करता है, उस गुड का नाम है गुड एक्स, और उसके अलावा कोई गुड यूज ही नहीं करता. ठीक है, तो सिंगल कमोडिटी केस या वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या रहता है? फॉर्मूला इज mu ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल्स टू mu ऑफ m. ये फॉर्मूला होता है. अब ये क्या चीजें हैं? mu of x is the marginal utility of mu of x is the marginal utility of good x. px क्या है? px is the price of good x. mu of m क्या है? तो mu of m is the marginal utility of money. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस. मतलब हमें क्वेश्चन में क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो भी हम प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी देखनी है. ठीक है, उस मार्जिनल यूटिलिटी पर उसका प्राइस चेक करना है. ठीक है, जैसे ना ये रही मार्जिनल यूटिलिटी है, ऐसे करके प्राइस दे दिया. ठीक है, एंड इधर मार्जिनल यूटिलिटी दे दिया 1 2 3 4 ऐसे करके प्राइस है. मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? पहले 5 4 3 2 ऐसे करके मार्जिनल यूटिलिटी है. दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी. एंड mu ऑफ m यहाँ पर है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होता है ना, हमेशा ध्यान रखना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये आगे क्वेश्चन भी डाला है मैंने. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. वो हमेशा सेम रहता है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो वो मैंने ले लिया 3 यूटिल्स, 3 3 3 एंड 3, नहीं 3 नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मैंने ले लिया है अपना 1 1 1 एंड 1. तो अब देखो कौन से लेवल पर ये है, मतलब ये यूनिट्स मान लो, या कितने यूनिट्स पर हमारे को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है. फर्स्ट यूनिट पर, सेकंड पर, थर्ड पर या फोर्थ यूनिट पर. तो अब जब मैंने ये थर्ड यूनिट वाला चेक करा ना, थर्ड यूनिट देखो, जब मैंने चेक करा तो मैंने देखा कि जब mu ऑफ x है 3. ठीक है, दिस इज mu ऑफ x. जब मैंने इसको डिवाइड करा प्राइस ऑफ x के साथ, ये क्या है? प्राइस ऑफ x. तो ये बराबर आया किसके? 1 के. एंड 1 क्या है? 1 इज द वैल्यू ऑफ mu ऑफ m. तो यहाँ पर क्या हुआ? mu ऑफ x अपॉन p ऑफ x बराबर आ गया mu ऑफ m, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के. तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि mu ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर, वो चीज, इन दोनों का जो क्वोशिएंट होता है, इन दोनों का जो आंसर आता है mu ऑफ x अपॉन p ऑफ x का, तो अगर वो mu ऑफ m के बराबर आ जाए, देन द कंज्यूमर इज एट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. वो अपने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम लेवल पर होगा. कौन से केस में? इन वन कमोडिटी केस के अंदर. ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा.